तो ये कितना मजबूत रिश्ता है, कितना विश्वास का रिश्ता है, कितना भाव का रिश्ता है, कितना प्रेम होगा इस रिश्ते के अंदर। तो मैंने कहा मैं बीच में नहीं घुसूंगा गुरु शिष्य के, क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में घुसना मैं उचित नहीं मानता। उन्होंने कहा नहीं आप काम कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ काम कर सकते हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन आपके और उनके बीच में जो ये जगह है इसमें मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना आपके गुरु से चाहिए। आपके कर्म हैं जन्म जन्मांतर के, ये आप भुगतो। उन्होंने कहा कमज़ोर कर दो, इन कर्मों से पीछा छूट जाए। मैंने कहा आप अपने गुरु से सलाह कीजिए, अगर वो मना कर दें कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो हम काम कर देंगे आपका। उन्होंने कहा उन्होंने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, वो तो बस कथा कर रहे थे और बोल दिया कि तुम हमारे शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु, ये नाम रहा और रटो ठाकुर जी को। मैंने कहा इतने में अगर ठाकुर जी मिल गए होते तो फिर उन्हीं को मिल जाते, न हमारा नंबर आता और न आपका आता। क्योंकि हालात क्या हो गए हैं, जीव भोले भाले बेचारे किसको सही माने किसको गलत माने। अगर आप किसी वस्त्रों की दुकान पर जाते हो, जा करके देखते हो ये असली कंपनी का कपड़ा है या नकली कंपनी का कपड़ा है। जब आप एक फ़ोन खरीदते हो, देखते हो कौन सी कंपनी का लूँ मैं, कौन सा अच्छा रहता है। जब आप जूते खरीदते हो, देखते हो हम कौन सा ब्रांड पहने, कौन सा खरीदे, कौन सा अच्छा रहता, कौन सा अच्छा चलता है। जब हम फ्रिज खरीदते हैं, घर का सामान खरीदते हैं, पंखा लेते हैं, कुछ भी हम खरीदे, हम ये ज़रूर देखते हैं कौन सी कंपनी का है और कौन सी कंपनी अच्छी होती है। ये जांच पूरी पड़ताल करके उसके बाद ही हम सामान खरीदते हैं। लेकिन जब हम गुरु बनाते हैं, कितने जन्म बीत गए, लाखों बार करोड़ों बार पैदा हुए और करोड़ों बार मर गए, अनंत अनंत बार इसी प्रकृति से उठे, इसी में मिल गए। जिस प्रकार से एक मटका तैयार किया जाता है, जब वो मिट जाता है वापस मिट्टी में मिल जाता है, इसी प्रकार हम यहीं उठे और यहीं मिल गए। अनेकों शरीर धारण किए, अनेकों कर्म किए, कभी इन शरीरों को मिट्टी के अंदर दबाया गया, कभी जलाया गया, कभी बहाया गया, कभी ऐसे ही पड़े पड़े नष्ट हो गए। कितने जन्म, कभी कोई पशु बने, कभी कोई जानवर बने, कभी कोई किसी के अंदर वास किया, कभी वृक्ष बने, अनेकों अनेक, कभी कीट, कभी पतंगे, कभी जल के जंतु बने, कभी धरा के जंतु बने, कभी आकाश के। अनेकों अनेक जन्म ले करके ये मानव का जन्म मिला। बड़ी कृपा हुई उस परमेश्वर की जो ये जन्म हमें प्राप्त हुआ, लेकिन हम इसको देखे बगैर, समझे बगैर और सोचे बगैर गए, देखा कि पड़ोस वाले ने नाम लिया है, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लेके जाऊंगा।
आज आज तो उसकी मम्मी नाम लेके आई है, अगली बार मैं जाऊंगी इससे पहले और तेरे को भी साथ ले करके चलूंगी, तुम्हें भी नाम दिला करके लेके आएंगे। क्यों उन्होंने एक ने लिया, हम 2 लेंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा शुरू होती है ना, ये नाम की तरफ नहीं जाती, ये परमात्मा की तरफ नहीं जाती, ये परमेश्वर का रास्ता नहीं है, ये संसार का रास्ता है। ये जो खेल लोगों ने खेला भावनाओं के साथ, ये बहुत खतरनाक चला। बिना समर्थ होते हुए भी मैं देख रहा था, एक महिला आई मेरे पास, उन्होंने कहा मैं कहीं भी चली जाऊं, जहां भी जाती हूं चींटियां चढ़ जाती हैं और काटने लगती हैं। आप लोगों के बीच ही बैठे होंगे, वो चींटियां काटने लगती हैं। मैंने सब तरह से प्रयास कर लिया, जितना भी कर सकते थे। आप सोचते होंगे दवाई डाल देनी चाहिए चारपाई के तरफ, वो भी समझदार लोग हैं, उन्होंने डाल दी थी। सब तरह से छत के ऊपर, फर्श के ऊपर, चारपाई के ऊपर, घर में, रिश्तेदारी में, कहीं भी जहां भी जाती हूँ वहीं चींटियों को पता नहीं कैसे पता चलता है कि ये आ गई। अगर 2 घंटे कहीं बैठ गई तो वहीं चींटियां चढ़ना शुरू हो जाती हैं, लाइन लग जाती है। उसके लिए जीना कितना खतरनाक होगा कि चींटियां भी उसके लिए इतना खतरनाक हो गई कि जीने से मरना आसान लगने लगा, और वो कहीं भी काटना शुरू कर देती हैं चढ़ने के बाद। क्या हालत है उस जीव की। उन्होंने कहा क्या कर्म है ऐसा, हमने बहुत जगह दिखाया, बहुत इलाज कराए, लेकिन हो नहीं रहा। मैंने कहा इतना आसान नहीं है ये होना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पिछले जन्मों का खेल है। मुझे एक महात्मा की बात जो